Assalamu alaikum viewers, welcome to English Language Loom. Today we brought the video in Urdu for past perfect tense. जी हाँ, आज हम ज़माना माजी के बारे में जानेंगे. ज़माना माजी मुकम्मल. Past perfect tense यानी ज़माना माजी मुकम्मल होता क्या है? तो दोस्तों, ऐसा काम जो ज़माना माजी में शुरू होकर ज़माना माजी ही में मुकम्मल हो चुका हो, ज़माना माजी मुकम्मल कहलाता है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है. इससे पहले परफेक्ट टेंस की हमने बहुत सी एग्जांपल्स पढ़ी और उसमें जो बेहतरीन एग्जांपल होती है वो मैं हमेशा यही देती हूँ कि ये दो टेंसेस को मिला के बनता है. एक तो पास्ट का टेंस होता है और एक आगे पास्ट से आगे वाला टेंस होता है. लेकिन यहाँ पर चूँकि हम ये नहीं कहेंगे कि एक पास्ट का टेंस है तो दूसरा प्रेजेंट का है, बल्कि हम यहाँ पर ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे कि ऐसा काम जो माजी के किसी हिस्से में शुरू हुआ हो और माजी ही के किसी हिस्से में ख़त्म हो चुका हो. जैसे कि आज हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर स्टार्ट होने जा रहा है, अक्टूबर का लास्ट डे है और आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम पिछले किसी वक्त को रिवाइज़ कर सकते हैं. जैसे कि जनवरी के शुरू में कोई काम हुआ हो और वो जनवरी के मिड पे या जनवरी ही के एंड पे या फिर साल के शुरू में शुरू हुआ हो और साल के दरमियान में वो काम मुकम्मल हो चुका हो, तो ऐसे काम को आप ज़माना माजी मुकम्मल कहेंगे. तो दोस्तों, इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले आपके पास होता है सब्जेक्ट जिस पे काम किया जाता है, जो काम कर रहा होता है. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हमेशा हैड यूज़ करते हैं. प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है परफेक्ट टेंसेस में हमेशा, प्लस ऑब्जेक्ट यानी वो चीज़ जिस पर काम किया जाए. इसी तरह से जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद हैड तो वैसे ही आएगा लेकिन उसके साथ नॉट लग जाएगा. बाकी का सारा स्ट्रक्चर वही है. इसी तरह जब आप इसका इंट्रोगेटिव यानी सवालिया बनाएंगे तो हेड स्टार्ट पे आ जाएगा और इसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट होगा. मैंने शॉर्ट अब्रीविएशन यूज़ किया है, सो प्लीज़ इग्नोर इट. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे. हमेशा मैं एक बात रिपीट करती हूँ जो टेंसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चर इज़ द मेन थिंग इन टेंसेस. जितना अच्छा आपको स्ट्रक्चर याद होगा उतना ही अच्छा आप टेंस बना सकेंगे. जैसे कि किसी मैथ्स का फॉर्मूला होता है और आप फॉर्मूला गलत लगा देते हैं तो आपको कभी सही आंसर नहीं मिलता. तो आपको मैथ्स का फॉर्मूला समझकर ही इसका स्ट्रक्चर याद करना होता है ताकि आप सेंटेंस जो है वो टेंस के अकॉर्डिंग सही बना सकें. इसके अलावा अगर आपको अभी तक पास्ट परफेक्ट टेंस की समझ नहीं आई हो तो आपके लिए मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ऐसा काम जो माजी के किसी ज़माने में शुरू हुआ हो और माजी ही के किसी ज़माने में मुकम्मल हो गया हो, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है. जैसे कि हम कह सकते हैं कि मार्च के आखिर से लेकर सितंबर तक गर्मियों का मौसम रहा. तो ये जो गर्मियों का मौसम रहा, ये ड्यूरेशन जो है वो 2023 ही के शुरू में शुरू होकर 2023 ही के पिछले महीने में मुकम्मल हो चुकी है. तो ऐसा काम जो माजी ही की किसी का हालत में शुरू हुआ हो और माजी ही में कहीं आगे जाकर मुकम्मल हो गया हो, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पास्ट परफेक्ट टेंस. इसके अलावा पास्ट परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर आपके सामने है और वो हम अच्छी तरह से डिटेल्ड डिस्कस कर चुके हैं. सब्जेक्ट क्या होता है? ऐसी चीज़ जो कि काम करता है, यानी डूअर होता है सब्जेक्ट. प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड यूज़ होता है. और एक चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग है कि हेड जो है ना वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अलावा और किसी टेंस में यूज़ नहीं होता. इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हैड पास्ट परफेक्ट टेंस के अलावा और किसी टेंस में यूज़ नहीं होता. तो अगर आप ये भी बात जहन में रख के इसको याद कर लें तो ये बहुत आसान हो जाएगा. इसके अलावा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, परफेक्ट टेंसेस की खुसूसियत ही ये होती है कि उसके लिए आप हमेशा फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड यूज़ करते हैं. ठीक है. उसके बाद है जी आपका ऑब्जेक्ट, यानी एक ऐसी ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंसेस में वो वाली चीज़ होती है जिसमें जो काम करने वाला है वो इस चीज़ पर काम करता है. ठीक है. आगे जाके आपको ऑब्वियसली इसकी एग्जांपल्स जब मैं करवाऊँगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. तो चले बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ. हमारे पास इसकी पहली एग्जांपल है. हमने पहला सेमेस्टर जनवरी से सितंबर तक मुकम्मल कर लिया था. एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होगा कि ये पास्ट ही में होगा, जैसे कि कर लिया था या कर चुके थे. ठीक है. और अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इसका सेंटेंस बनाते हैं.
ہم نے یعنی وی ہیڈ کمپلیٹڈ مکمل کر لیا تھا، ہم نے مکمل کر لیا تھا دا فرسٹ سیمیسٹر پہلا سیمیسٹر فرام جنوری ٹو سپٹمبر، یعنی جنوری سے لے کے سپتمبر تک ہم نے پہلا سیمیسٹر مکمل کر لیا تھا. تو یہ ڈیوریشن تھا آپ کا پہلے سیمیسٹر کا، اور جو آپ کے پہلے سیمیسٹر کا ڈیوریشن تھا دیٹ از دا پرفیکٹ ٹینس ایگزامپل ٹو انڈرسٹینڈ دس ٹینس، کہ کیسے ایک کام آپ نے ماضی ہی سے شروع کیا یعنی جنوری سے، اور ماضی ہی کے کسی حصے میں مکمل کر دیا جیسے کہ سپتمبر. اس کے علاوہ نیگیٹو جب ہم اس کا بنائیں گے تو ہوگا ہم بازار سے کپڑا کل خرید لائے تھے. سوری، یہ نیگیٹو نہیں ہے، یہ سمپل ہی سینٹینس ہے جس کو آپ assertive بھی بولتے ہیں. شاید یہ ہیڈنگ میں تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے، تو اگر میں ویسے اس کو نیگیٹو بھی بنا سکتی ہوں، لیکن چونکہ یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے تو آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا. تو ہم اس کو یوں لے سکتے ہیں کہ وی ہیڈ براٹ، ٹھیک ہے، سوری باؤٹ، خرید لائے تھے. لانا ویسے براٹ ہوتا ہے، پر چلے خریدنا ہے تو ہم یہاں پر خریدنے ہی کی فارم آف ورب بنائیں گے. وی ہیڈ باؤٹ دا کلاتھ فرام مارکیٹ یسٹرڈے، کل ہم بازار سے کپڑا خرید لائے تھے. یہاں پر ایک انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کو دکھ رہا ہوگا، کلاتھ میں نے یوز کیا ہے CLOTH. یوزلی آپ کو یہ ورڈ ملتا ہے CLOTHE. تو اسٹوڈنٹس یہ پیئر آف ورڈز میں سے ورڈ ہوتا ہے، یعنی کہ کلاتھ جس کے ساتھ ای نہیں ہوتا وہ انسلا کپڑا ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ ای ہوتا ہے وہ سلا ہوا کپڑا ہوتا ہے. اچھا جی، اب دیکھیں یہاں پہ بھی تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی، انٹروگیٹو کو آپ نیگیٹو لکھ چکے ہیں. لیکن خیر، کیا تم نے کھانا پکا لیا تھا؟ کیا تم نے کھانا پکا لیا تھا، یہ انٹروگیٹو سینٹینسز ہی ہے، سوری اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہے. ہیڈ یو کوکڈ دا فوڈ، اب جب آپ نیگیٹو انٹروگیٹو بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کا جو ہیلپنگ ورب ہوتا ہے وہ ہمیشہ سٹارٹ پہ لے آتے ہیں. تو اب ہیلپنگ ورب آپ کا سٹارٹ پہ آ گیا ہے، کہ یعنی ہیڈ یو کوکڈ دا فوڈ، کیا تم کھانا پکا چکے تھے یا تم نے کھانا پکا لیا تھا. تو اس طرح دوستو اس کا انٹروگیٹو ہوگا. مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو تینوں سینٹینسز سمجھ آ چکے ہوں گے. چونکہ ہم نیگیٹو میں صرف ناٹ لگاتے ہیں، تو اگر میں یہاں پر آپ کو اسی کو سیٹ بھی کر دوں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہیڈ یو ناٹ کوک دا فوڈ، کیا تم نے کھانا نہیں پکایا تھا. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کی سمجھ آ چکی ہو تو پلیز سبسکرائب، لائک اور شیئر، اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے. کیپ شائننگ اینڈ اسپارکلنگ. تھینک یو.